फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहारी लाल कवि से संबंधित इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। कविवर बिहारी लाल का जीवन परिचय। नाम बिहारी लाल, कवि बिहारी का पूरा नाम क्या है? तो बिहारी लाल है। जन्म 1603 ईस्वी। जन्म स्थान की बात करें तो बसवा गोविंदपुर गाँव ग्वालियर। जो बिहारी लाल का जन्म कब हुआ है? 1603 ईस्वी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो बसवा गोविंदपुर गांव ग्वालियर पे। मृत्यु 1663 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु जो है 1663 ईस्वी में हो गई है। पिता का नाम पंडित केशवराव चौबे थे। पिता का नाम क्या थे बिहारी लाल के? तो पंडित केशवराव चौबे। शिक्षा ग्वालियर में काव्य शास्त्र की शिक्षा, और वह जो है काव्य शास्त्र की शिक्षा ग्वालियर से ही प्राप्त किए हैं। राजा जयसिंह का दरबार आश्रय, राजा जयसिंह का दरबार पर वह रहते थे, यानी उसका जो आश्रय स्थान था राजा जयसिंह का दरबार था। रचनाएं बिहारी सतसई। बिहारी सतसई के लेखक बिहारी लाल हैं। इनकी रचनाएं क्या है? बिहारी सतसई। रचना के विषय श्रृंगार, भक्ति, नीतिपरक दोहे। भाषा ब्रज। बिहारी लाल जो है वह ब्रज भाषा के कवि है, आपको याद रखना है, ब्रज भाषा के कवि है। और उसका जो विषय था श्रृंगार, भक्ति और नीतिपरक दोहे। शैली मुक्तक शैली, यानी समाज शैली। मुक्तक शैली को क्या कहते हैं? तो समाज शैली कहते हैं। उपलब्धि गागर में सागर भरने की प्रतिभा। उनकी जो उपलब्धि है गागर में सागर भरने की प्रतिभा, यानी गागर में वह सागर थे। उनकी लेखनी कला को देखते हुए उन्हें गागर में सागर भरने की प्रतिभा की उपाधि से यानी उपलब्धि से नवाजा गया है। जीवन परिचय की बात करें तो कवि बिहारी जी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसवा गोविंदपुर में माना जाता है। उनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे था। बचपन में ही ये अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। यहीं पर आचार्य केशव दास से इन्होंने काव्यशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की और काव्यशास्त्र में पारंगत हो गए। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं। बिहारी लाल जो है माथुर चौबे कहे जाते हैं। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुधर मथुरा बसी ससुराल। यह पंक्ति बिहारी लाल का है। बिहारी जी को अपने जीवन में अन्य कवियों की अपेक्षा बहुत ही कटु अनुभवों से गुजरना पड़ा, फिर भी हिंदी साहित्य को इन्होंने काव्य रूपी अमूल्य रत्न प्रदान किया है। बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित कवि माने जाते हैं। कहा जाता है कि जयसिंह नई रानी के प्रेमवश में होकर राजकाज के प्रति अपने दायित्व भूल गए थे। तब बिहारी ने उन्हें एक दोहा लिखकर भेजा। नहीं परागु नहीं मधु नहीं विकासु इही काल, अली कली ही सौ बिंधियो आगे कौन हवाल। यह जो कथन है किसका है? तो कवि बिहारी लाल का है। यह कथन आपको इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, एग्जाम पर कई सारे एग्जाम पर यह कथन आया गया और कहा गया है कि यह कथन किस प्रसिद्ध कवि की है। तो आपको याद रखना है कि नहीं परागु नहीं मधु नहीं विकासु इही काल, अली कली ही सौ बिंधियो आगे कौन हवाल। यह जो बिहारी लाल का कथन है, जो उन्हें दोहा लेकर भेजा था उनके पत्नी ने। यहाँ पर क्या कहा गया है कि आश्रित कवि माने जाते। कहा जाता है कि जयसिंह ने नई रानी के प्रेमवश में होकर राजकाज के प्रति अपने दायित्व भूल गए थे। तब बिहारी ने उन्हें एक दोहा लिखकर भेजा था। यह बिहारी ने उन्हें एक दोहा लिखकर भेजा है, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने राजकाज में फिर से रुचि लेना शुरू कर दिया और राज दरबार में आने के पश्चात उन्होंने बिहारी को सम्मानित भी किया। आगरा आने पर बिहारी जी की भेंट रहीम से हुई। 1662 ईस्वी में बिहारी जी ने रास बिहारी सतसई की रचना की। रस बिहारी सतसई की रचना की। इसके पश्चात बिहारी जी का मन काव्य रचना से भर गया और ये भगवान की भक्ति में लग गए। 1663 ईस्वी में ये रस सिद्ध कवि पंचतत्व में विलीन हो गए और इनकी मृत्यु जो है 1663 ईस्वी में हो गई है। साहित्य परिचय की बात करें तो कवि बिहारी जी ने 700 से अधिक दोहों की रचना की है। कवि बिहारी जो है 700 से अधिक दोहों की रचना की, जो कि विभिन्न विषयों एवं भावों पर आधारित है। इन्होंने अपने एक एक दोहे में गहन भावों को भरकर उत्कृष्ट कोटि की अभिव्यक्ति की है। बिहारी जी ने श्रृंगार, भक्ति, नीति, ज्योतिष, गणित, इतिहास तथा आयुर्वेद आदि विषयों पर दोहे की रचना की है और इन्हीं विषयों पर दोहों की रचना की है। इनके श्रृंगार संबंधी दोहे अपनी सफल एवं सशक्त भावाभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट समझे जाते हैं। इन दोहों में संयोग एवं वियोग के मर्म स्पर्शी चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। बिहारी जी के दोहों में नायिका, भेदभाव, विभाव, अनुभाव, रस अलंकार आदि सभी दृष्टियों से विस्मयजनक
अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। कविताओं में श्रृंगार रस का अधिकाधिक प्रयोग देखने को मिलता है, और इनकी कविताओं में जो है श्रृंगार रस का अधिकाधिक प्रयोग देखने को मिलता है। कृतियाँ यानी रचनाएं, रस बिहारी सतसई, यहाँ पर रस बिहारी होता है फ्रेंड्स, रस बिहारी सतसई मुक्तक शैली में रचित बिहारी जी की एकमात्र कृति है जिसमें 723 दोहे हैं। बिहारी सतसई को ससागर में सारस की संज्ञा दी जाती है, सागर में सार रस की संज्ञा दी जाती है। वैसे तो बिहारी जी ने रचनाएं बहुत कम लिखी हैं, फिर भी विलक्षण प्रतिभा के कारण इन्हें महाकवि के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली बिहारी जी ने साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा साहित्यिक होने के साथ साथ मुहावरेदार भी है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। इस शैली के अंतर्गत ही इन्होंने समास शैली का विलक्षण प्रयोग भी किया है। इस शैली के माध्यम से ही इन्होंने दोहे जैसे छंद को भी सशक्त भावों से भर दिया है। हिंदी साहित्य में स्थान बिहारी जी रीतिकाल के अद्वितीय कवि हैं। परिस्थितियों से प्रेरित होकर इन्होंने जिस साहित्य का सृजन किया वह साहित्य की अमूल्य निधि है। बिहारी के दोहे रस के सागर हैं, कल्पना के इंद्रधनुष हैं, वह भाषा के मेघ हैं। ये हिंदी साहित्य की महान विभूति हैं जिन्होंने अपनी एकमात्र रचना के आधार पर हिंदी साहित्य जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। कई कवियों ने इनके दोहों पर आधारित अन्य छंदों की रचना की है। इनके दोहे सीधे हृदय पर प्रहार करते हैं। इनके दोहे के विषय में निम्नलिखित उक्ति प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध उक्ति देख लेते हैं कि कविवर बिहारी लाल का जीवन परिचय, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यह कथन जो है बिहारी लाल का है, आपको याद रखना है। पुस्तकें बिहारी सतसई, बिहारी के दोहे, बिहारी लाल के 25 दोहे और बिहारी लाल के 25 दोहे जो है इनकी पुस्तकें के नाम है। काव्य की बात करें तो माही सरोवर सौरभ लय है यह आज बसंतु समौ, बौर सरी मधुपान छक्यो, नील पर कटी तट जानत नाही लागी मैं, गही सरोवर सौरभ लय केसरी से बरन सुबर, उड़ी गुलाल घूंगर भई, पावस ऋतु वृंदावन की, रतनारी हो भारी आँखियाँ, हो झालो दे छे रसियाँ, नागर पना मैं अपनौ मन भावन लीनो, सौ किए ढरकोहों से नैन, बिरहानल दहा दह पनताप। ये इनकी जो है 13 प्रमुख काव्य है। तो आपको ये 13वां जो काव्य है, सौ किए ढरकोहों से नैन, बिरहानल दहा दह मनताप। तो फ्रेंड्स बिहारी लाल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे इतना ही है। तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट का वीडियो लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।